जैसे आप इस मसले को देखिए कि मौलाना साहब का बयान आता है, हालांकि अखिलेश यादव की ओर से अभी तक इस मसले पर कोई बातचीत नहीं कही गई है, लेकिन शहाबुद्दीन बरेली रजवी बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के झांसे में ना आए, मुसलमानों को एक बेहतर विकल्प तलाशने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं, मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत नहीं करते। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदुत्व के मुद्दों पर सॉफ्ट होना कोई अपराध है क्या? हाँ, अगर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, मुसलमानों की बात अगर अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, ये बात जायज है। लेकिन कोई नेता अगर हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट है, इस्लाम को लेकर सॉफ्ट है, सिखिज्म को लेकर सॉफ्ट है, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। धर्म जाति पर सॉफ्ट होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन समझिए दर्शकों, क्योंकि ये जो इशू है, ये 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जिस तरह का मसला, जिस तरह की बात शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी साहब ने कही है, वो मुसलमानों को लामबंद करने लगा है। इस पर चर्चा होने लगी है। 2027 के चुनाव में बहुत वक्त अब नहीं बचा है। ऐसे में अगर ये मसला बड़ा होता है तो दिक्कत और परेशानी जरूर हो जाएगी। जी हाँ, अगले घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। कृष्ण मोहन पांडे जी मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सीताराम महाराज मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ने जा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा मनोज यादव मेरे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा वसीम रईन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट है AIPMM के, और पसमानदा मुसलमानों के मसलों पर वो लगातार एक्टिव रहे, लगातार चर्चा करते रहे। सबसे पहले मैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास जाता हूं। कृष्ण मोहन जी, मुझे एक बात बताइए, शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी का बयान अखिलेश यादव के लिए आया है कि उनके झांसे में ना आए, वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ मनोज यादव जी भी हैं, मनोज जी के पास भी मैं जाऊंगा और उनसे भी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है यूपी में। लेकिन कृष्ण मोहन जी, इसमें गलत क्या है? अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट हैं, वो हिंदू हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये कौन सी एजेंडा सेटिंग हो रही है 27 के चुनावों के लिए कि अखिलेश यादव को निशाना साधा जा रहा है? प्लस उन पर यह अपील की जा रही है कि जो मुसलमान अखिलेश यादव पर भरोसा करते थे, आज उनके लिए कह रहे हैं कि भाई उन पर भरोसा मत करिए, उनके झांसे में मत आइए। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि कौन व्यक्ति किसके लिए क्या टिप्पणी करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तरदायी नहीं है। अखिलेश जी को कौन सॉफ्ट कहता है, कौन हार्ड कहता है, ये राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, राजनीतिक स्टंट हो सकता है। परंतु यदि मुसलमानों की बात कर ले तो लंबे कालखंड से मुसलमान इस देश में वोट बैंक बन के रहा है। पार्टियों का, कभी कांग्रेस का, कभी सपा का, कभी बसपा का, कभी RLD का, ये लंबे कालखंड से चलता आ रहा है। मुसलमान ने झूम के इन दलों को वोट किया, पूरी आस्था के साथ वोट किया, परंतु इनको बदले में क्या मिला? अशिक्षा, दुर्दीनता, जबा करने के लिए छुरी तलवार और दंगों से भरा प्रदेश मिला। कई दंगे होते हैं तो उसमें मुसलमान का हाथ है, कई दंगे होते हैं तो मुसलमानों ने किया। उनको अशिक्षा दी गई, उनको बेबसी दी गई, उनको गुर्बत दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो 2014 से लेकर 2026 के बीच में ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी दयनीय है। और उसका कारण कौन रहा? लंबे कालखंड से कांग्रेस को वोट करते रहे। कांग्रेस ने उनको शिक्षा दिया, उनको बेरोजगारी दी, उनको गुर्बत दी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से वो वोट ट्रांसफर होकर सपा के पास आया। सपा ने भी इनको झूम के वोट, सपा को भी इन्होंने खूब वोट किया, परंतु मिला क्या? अशिक्षा, बेरोजगारी, गुर्बत, दंगे, जेल। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद यही वोट ट्रांसफर हुए सपा को, बसपा में भी वही मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम कभी नहीं कहते कि मुसलमान हमको वोट करे या मुसलमान हमको वोट चाहिए ही। हम हर देश के नागरिक को, एक एक व्यक्ति को देश का नागरिक मानते हैं, जिसको ये लगता है कि उसकी बेरोजगारी दूर करने में, उसकी अशिक्षा दूर करने में, उसकी गुर्बत दूर करने में, उसके मेहनत का जो व्यवस्था है उसका उचित मजदूरी देने में विश्वास रखती है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों ने इस बात को महसूस किया और उसका प्रतिफल यह रहा कि मुसलमानों का एक वर्ग, बड़ा वर्ग, जिसमें पासमानदा भी मैं कह लूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। और आज केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसमें लगभग 30 से 40% की हिस्सेदारी अकेले मुसलमानों की है। वो उसको या आवास योजना हो,
वो बिजली योजना हो, वो राशन योजना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उसमें 40% की लगभग हिस्सेदारी ठीक वो है कृष्ण मुसलमानों मोहन की जी, है। मुसलमान आज पढ़ रहे हैं, मेरे साथ, सर्वाधिक आईएएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, पीसीएस हो रहे हैं, ठीक है, पुलिस ठीक है में भर्ती कृष्ण हो मोहन रहे जी, हैं, मेरे साथ सरकारी मनोज जी सेवाओं में जा यादव भी रहे हैं, हैं। मेरे साथ मनोज जी यादव भी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, ये बयान जब सुबह सुबह मैंने सुना शहाबुद्दीन बरेली रजवी का, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनके बयानों पर, क्योंकि अखिलेश यादव की सियासत एक तरफ है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो बहुत काम उन्होंने किए हैं। मुसलमान समाज के लिए हमेशा उनकी पार्टी, वो भी और नेताजी भी जब थे तब भी मैंने उनको देखा, वो भी खड़े रहे। इस तरह के विरोधाभासी बयानों का मतलब क्या है 27 के चुनावों से पहले कि अखिलेश यादव पर विश्वास मत करिए, उनके झांसे में मत आइए, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प तलाशने की जरूरत है। पार्टी का सोचना क्या है इस विषय पर, मनोज जी यादव? देखिए, एक बात मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा अमित जी की, इस तरह के ब्लैक मामा अक्सर चुनाव से पहले दिल से निकलते हैं और अपनी काली जबान और काला जहर, जो भी कलर का हो, जहर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन काला मुंह और काली जबान मार के फुफकार मारते हैं। किस लिए? कि बीजेपी की सरकार बनने में आसानी। लेकिन ये पता नहीं समाजवादी पार्टी को क्यों कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी। समाजवादी पार्टी एक पैटर्न पे अमित जी है, उसका नाम है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर किसी के दिमाग में या उसकी समझ में पीडीए का मतलब नहीं समझ में आता है, उसमें अगर वो मुस्लिम वोटों पे फोकस करना चाहता है, तो बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ खाली एजेंट मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे ये इस तरह की बातें अगर उनको किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार करना, मैं उन्हें ज्यादा भला बुरा नहीं कहूंगा, ब्लैक मामा तक की संज्ञा दी है, इसके अलावा मैं उनको ज्यादा कुछ कहना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस वाली लाइन। लेकिन चूंकि डिबेट में हूं तो कहना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो नेता बैठे हैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। बड़ी चिंता मुसलमानों की हो रही है। अरे तन्ने कब चिंता की मुसलमानों की? तुम्हें तो कभी कल भी ना थी, आज भी ना, भविष्य में ना। तुम्हें तो चिंता अब देश के सुनारों की करनी चाहिए। जो मोदी जी ने कहा है 1 साल तक अब सोना मत खरीदना, बेचारे क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? क्या करेंगे बेचारे देश के सुनार? सबसे ज्यादा चंदा भी देते हैं तुमको, सबसे ज्यादा वोट भी देते हैं तुमको, तो अब उन सुनारों के लिए क्या करोगे? मुसलमान के हितैषी ना तुम कल थे, ना आज हो, ना भविष्य में रहोगे, तो काहे के लिए बड़ी लंबी लंबी जीभ लबलबा के मुसलमानों के हितैषी बनने के लिए मार लालायित हो रहे हो? बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। इतना तो कभी मुसलमानों के लिए हमने भी 4 शब्द टीवी पे नहीं कहे हैं, लेकिन इतना प्यार। अच्छा, उसी लिए तो नहीं है। अभी मैं 2 लाइनें अमित जी सुना रहा हूँ, आपको बचपना याद आ जाएगा, लेकिन कनेक्ट कर रहा हूँ। डम डम डिगा डिगा, लड़का बीजेपी का, लगाए गोल गोल टिका, खाए मुर्गी मच्छी अंडा जब आए चुनाव। आप समझ रहे हो ना? अरे आप तो उस हद तक गिर गए कि कलावा बांध के और खाए हो माछी भात और हमको अंग्रेजी ज्ञान बताते हो। इस तरह तो हमारी पार्टी का कोई मुसलमान नेता भी चुनाव के दौरान मच्छी भात और चिकन से लेके मटन तक खाते हुए नजर नहीं आया। तो हमको ये अपना दिव्य ज्ञान मत सुनाना, हम आपका दिव्य ज्ञान बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। उन मौलाना के लिए एक शब्द और याद आया। आपके कोई फुफा लड़ने आने वाले हो, वैसे भाजपा भेजेगी, और यहाँ वाले जो बैठे हैं हमारे, जिनका फोटो आपने लगा रखा है स्क्रीनशॉट पे, ये रेड कारपेट बिछाएंगे। तुम्हारे फुफा या चचा आ रहे होंगे वहां से उड़ के, एक हैदराबाद से, एक असम से, तो उनको वोट दिला देना तुम। हमें नहीं चाहिए, हम तुमसे अपील भी नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए पैटर्न पे है और पीडीए पैटर्न पे ही चुनाव लड़ेगी। हम तुम्हारी पिच पे न जाने वाले। तुम्हारी पिच पे जो सुरंगे हैं वो बारूद से बिछी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का पीडीए मर जाएगा अगर तुम्हारी पिच पे समाजवादी पार्टी चली जाएगी। वैसे हम देश के सुनारों के साथ हैं। हम उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों का खाना दाना, इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेगा। भले सुनारों को कोई दिक्कत ना हो अमित जी, लेकिन सुनार की दुकान पे काम करने वाले का अगर सुनार का सोना नहीं बिकेगा तो फिर उसके काम करने वाले को तनख्वाह नहीं मिलेगी। हम उसका पेट भरेंगे, उसमें चिंता न करें, बिल्कुल भी चिंता न करें। सीताराम महाराज भी मेरे साथ से उन लोगों की मदद करेंगे जो मोदी जी उनको फकीर बनाने पे तुल गए। इसकी चिंता कृष्ण मोहन कर लेना, अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्योंकि अभी तक मुसलमानों का था, फिर यादवों का था,
अगला नंबर तुम्हारा होगा। वैसे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार तो कर ही रहे हैं योगी जी, उसमें मुझे क्या कहना, हो तो पीड़ित ब्राह्मण बेचारे भाजपा वाले कल से पटपटा ठीक रहा है है। मनोज जी, ठीक है मनोज जी, आप स्टे विथ मी, आप साथ रहिएगा। सीताराम महाराज भी मेरे साथ। सीताराम महाराज जी, देखिए ये शहाबुद्दीन जो बरेलवी हैं वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ बात करते रहे हैं, चाहे वो आपको याद हो, चाहे वो कुंभ का मसला रहा हो, चाहे वो शिवरात्रि पे पूजा पाठ की बात रही हो, वो हर जगह लगातार मुखालफत करते रहे बीजेपी की। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये समझूं क्या कि मुसलमानों ने टेस्ट कर लिया